सर एक क्वेश्चन आपसे और है, वो है रूट रॉट से रिगार्डिंग। तो अगर आजकल हम देखें तो जब से सोशल मीडिया का चलन हुआ है तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो राइट इन्फॉर्मेशन को चूज़ करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है बागवानों के लिए। तो रूट रॉट में काफ़ी सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे फेसबुक में चाहे यूट्यूब में। तो जो रूट रॉट की कंट्रोलिंग है वो हम किस तरह से कर सकते हैं? कई लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकते, काफ़ी बोलते हैं कर सकते हैं, तो वो एग्जैक्टली इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं? आज तक का इतिहास बता रहा है हाँ जी, सेब की बागवानी का, वो वर्ल्ड ओवर, यहाँ की बात नहीं है, मेरे शिलारू की या रोडू की या जुब्बल कोटखाई या इधर, वर्ल्ड ओवर। हाँ जी, जब भी ये रूट रॉट का फंगस जहाँ आया है, हाँ जी, उसने स्लाइटली एसिडिक सॉइल है, कई जगह ज़्यादा ही एसिडिक हो गई है, हाँ जी, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन और एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो उसको खुराक मिल गई एसिडिक सॉइल। हाँ जी, हाँ जी, और हमने उसको नहीं जांचा पहले कि इसका कारण क्या है इस रूट रॉट का। हम सीधे जो है वो बाहर से देख के, हाँ जी, भाई वहाँ बेबिस्टिन मिक्सचर की भी ड्रंचिंग होने लगी, हाँ जी, तो वो क्योर नहीं हुए। फिर बीच में आ गए वो जो आप कह रहे हैं, वो जो यूट्यूबर और हाँ जी, फेसबुक वाले डॉक्टर। तो आपने पीछे भी सुना होगा कि लाखों रुपए का एक एक किसान को जो है वो दवाइयाँ दी गई कि जी सूखे पेड़ हरे कर देंगे हम। हाँ जी, आज वो कंपनी है कहाँ? ना उसके उनके कोई बिल रखे किसी किसान ने, और ना कोई पता सता है, और वो गुम, करोड़ों रुपए आपके क्षेत्र से इकट्ठा करके चले गए। हाँ जी, ऐसे ही हमारे जो किसान हैं, जब से सूचना प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी है तब से जो है नुकसान भी हो रहे, फ़ायदे भी हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ायदे नहीं हो रहे, नुकसान भी ज़्यादा हो रहे हैं। बिना जांचे बिना परखे कोई भी केमिकल, कोई भी चीज़ हम खेतों में डाल रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? ये धरती माता बेचारी परेशान है। हाँ जी, हाँ जी, कि हमारा बागवान पढ़ लिख गया है, ये पता नहीं अब क्या किया। उससे तो अच्छे थे हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने गोबर से ही इसको गोबर और गौमूत्र से सींचा, और हमें जो है इतने इतने विगरस प्लांट दिया। आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या इतने बड़े पौधे बने हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें घट गई है। अब हम बाजारवाद पे चले गए, वहाँ पे जो है वो डॉक्टर साहब बहुत आगे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहाँ वो टेस्ट किए, कहाँ वो ट्रायल लगे उन चीज़ों के, और अब आप लोगों को बागवानों को मुहैया हो रहे हैं हर जगह पे, और कई बार घर घर में ही हो रहे हैं, गाड़ियों में, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ लेकर। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, और हमने अपनी जो मृदा है, जो सॉयल है, उसको अमेंड करना है, उसको सुधारना है। उस पहला बेसिक काम यही रहेगा हमारे पास। यदि हमने नया बगीचा पुराने बगीचे पे लगाना है, अब तो नए खेत तो कहीं रहे नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, पुराने ही खेत है हमारे पास, जिसमें एक बार बगीचा जो है वो ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के कगार पे है। पहले हम उसकी मिट्टी को सुधारें, हाँ जी, उसके बाद हम जो है सोचें कि हम दोबारा इसमें सेब का बगीचा लगाएं, ताकि वो जो फंगस है नेचर ही उसको ख़त्म करेगी, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जो रूट रॉट का कारण बनता है, डिमेटिफोरा नेकाट्रिक्स। उसके लिए हमें सॉयल जो है वो ट्रीट करनी पड़ेगी, वो भी केमिकल से नहीं, नेचर से करेंगे, सोलराइजेशन करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये जो रूट रॉट जिन बगीचों में, उसको हम जो उसके आस पड़ोस के पौधे हैं, यदि 2 पौधे आपके बीमार हैं, उसके 4 पौधे उसके चारों तरफ जो सिम्टम नहीं दिखा रहे हैं, हाँ जी, उनको हम बचा सकते हैं। उसके लिए हमें बायो कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा। मैं किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। हाँ, जो हमारे पास ये ट्राइकोडर्मा, हाँ जी, सूडोमोनास है, इन्होंने बेहतर रिजल्ट देने शुरू कर दिए, पर आपको केमिकल से हटना पड़ेगा ना, तब आपको केमिकल से हटना पड़ेगा, और तब आप जो है उन 7 वाले पौधों को बचा पाएंगे। अन्यथा जो है, मेरा 40-42 साल का तजर्बा हो गया इस फील्ड में, मुझे नहीं लगा कि मैं कहीं कामयाब हुआ हूँ एक पौधा भी बचाने में। ये सच्चाई है। हम चाहे जितने भी बड़े वैज्ञानिक बन जाएं, जो सच्चाई है वो सामने है, क्योंकि हमने तो कुछ बेचना नहीं है। हाँ जी, वो तो बेचने वाले वैज्ञानिक जो जिन्होंने कभी केमिकल के बारे में पढ़ा ही नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, वो ज़्यादा आजकल जो है वो आपको दिखेंगे। हाँ जी, और हमें सावधान रहना चाहिए इन चीज़ों से। और अपने खेत में यदि हम फिजिकल काम करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपको सारे रिजल्ट जो है सामने दिखेंगे। आप जैसे नौजवान जो आए हैं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मेरे पास तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स
और दूसरे MBA पढ़े लड़के जो है वो जुड़े हैं, तो वो खुद काम कर रहे हैं हाँ जी। गोरखों के साथ, लेबर के साथ खेतों में। और वो पिछले 3-4 साल से हमें बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका है उसी को हम चलाएंगे, तो हमारी बागवानी जो है वो ज़िंदा रहेगी। अन्यथा मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत चांद पे चले जाएं, मुझे नहीं लगता कि हमारी सेब की बागवानी बहुत जल्द जो है वो ख़त्म होने जा रही है। हाँ जी। तो लास्ट में सर, आप आजकल के जो यूथ है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो जितना भी यूथ हमारी एप्पल इंडस्ट्री से जुड़ा है, सबसे आग्रह करता हूँ कि वो तन मन से, धन तो बाप का है अभी, हाँ जी, हाँ जी, धन तो है ही नहीं उनके पास, धन तो पिताजी का है, हाँ जी, तन मन से डट जाएं। जैसे हमारे दादा ठाकुर जी हैं 67 साल की उम्र में, अच्छा लगता है जब ऐसे यंग मैन जो है खुद प्रैक्टिकल करें फील्ड में, और जैसा आदेश दें इनको वैसा ये करें। तो मैं युवकों को, भाई आप जो है प्रैक्टिकल करें, हाँ जी, और इन्फॉर्मेशन आप गेन करें, आप जाएं बाहर जाएं दूसरे देशों से, लेकिन जो उस देश में हो रहा है वो हमारे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम ये टेम्परेट जोन का फ्रूट है, हाँ जी, हम नॉन टेम्परेट जोन में पैदा कर रहे हैं इसको, थैंक्स टू मिस्टर स्टोक्स, जिन्होंने ये हमारे लिए जो ये सौगातें लाई है। और हाई हिल्स में कहीं भी जो हमारा जो जोन है सेब नहीं पैदा होता। युवक आएँ, आगे आएँ, सब आएँ। बेरोज़गारी इतनी है कि आप सरकारी नौकरी अब कॉन्ट्रैक्ट पे 3,000, 10,000, 20,000 रुपये क्या करेंगे? आप आओ, इससे अच्छा एवेन्यू कोई नहीं है सेब की बागवानी से, और इससे अच्छी इनकम भी कहीं नहीं है। आप राजे की तरह जिएंगे अपने खेत में, हाँ जी, और आप जो है उन्नत किस्में, उन्नत तकनीक लगाएं, लेकिन लगानी पड़ेगी वो खुद प्रैक्टिकल करके। यदि आप आगे अपनी लेबर को बोलेंगे जी वो फ्रूट थिनिंग, कि जितना भी जो हमारा यूथ है आज की डेट में, क्या कॉन्ट्रैक्ट पे भाग रहे हैं, हाँ जी, कितना मिलता है, और इसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, हाँ जी, और आपका सबसे स्वाभिमान भी मिलता है, मान भी मिलता है, और धन बल तो खैर है ही है फिर, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जब आप कुछ करेंगे, स्वयं करेंगे, तो उससे मेरा मानना है कि उससे बड़ा कोई भी धन नहीं है। लेकिन इसमें मिट्टी की तरह मिलना पड़ता है, हाँ जी, और इरिगेशन अपने खून पसीने की करनी पड़ती है। हाँ जी, बाकी कुदरत ने देना ही है, कुदरत ने देना ही है। जैसे आप कह रहे थे कि इस बार फसल कम है, और मुझे लगता है कि अभी और थिनिंग हो सकती थी इसमें। बिल्कुल हो सकती थी, बिल्कुल। तो बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं हमारे पास जो आपको सही राय देंगे। मिक्सिंग ऑफ ये फंजीसाइड, ये एक बड़ा बुरा ट्रेंड हमारे चला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। पानी की स्कैसिटी है, अरे छोड़ दो, क्यों करनी है स्प्रे। एक क्वेश्चन सर इसमें भी, ये वाटर का जो पीएच है ना, जब हम दवाई का घोल बनाते हैं ना, और जैसे कुछ फॉर एग्जांपल बेबिस्टिन डाल दिया इसमें वाटर का पीएच होगा 7, जब हम उसमें बेबिस्टिन डालेंगे तो उसका पीएच थोड़ा कम हो जाएगा, 5 या 6। तो मतलब कितने पीएच में जो हमारी दवाई है या फंजीसाइड है वो कितने समय तक काम करती है, उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, अच्छा भी है और टेक्निकल भी है। जो दवाई आपने डाली, जैसे आपका मोस्टली दवाई है जो एसिडिक होती है, हाँ जी, हाँ जी, एसिडिक ही करती है पानी को भी और घोल को भी। हाँ जी, हाँ जी, तो उसको जितना इमीडिएट आप जो है वो स्प्रे करते रहें। ये नहीं कि आप ओवरनाइट जो है, कई चीज़ें ओवरनाइट रह ही नहीं सकती, हाँ जी, आप ना रखें। खासकर कई केमिकल ऐसे हैं, डोडीन की बात एक मैं लेता हूँ, तो हम कई बार पानी जमा करके रखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, कई दिनों से। उस पानी की क्वालिटी में क्या क्या हो गया परिवर्तन, ये हमें नहीं मालूम। और जब आप उस डोडीन को उसमें मिलाएंगे तो वो जो है लोकल भाषा में फट जाएगा, यानी कि लस्सी की तरह बन जाएगा। तब समझो आपके ये घोल जो आपका ख़राब हो गया। हाँ जी। तो पानी की क्वालिटी जो है फंजीसाइड या किसी भी स्प्रे के लिए जो है बेहतर होनी चाहिए। ओके। जो हम कई बार टैपिंग करते हैं पानी की, हाँ जी, नाले से टैप किया, उसमें जो है डस्ट पार्टिकल बहुत सारे होते हैं। ओके। वो क्या हो गया, जो छोटा पार्टिकल केमिकल का है वो उसमें चिपक जाएगा, आपके परे प्लांट पे काम नहीं करेगा। तो कई चीज़ें, कश्यप जी ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसमें तो हमको कई दिन लग जाएंगे। हाँ जी। और बागवान जो है
थोड़ा तो चाहे ले में नहीं है, चाहे अनपढ़ तो कोई नहीं है बागवान, हाँ जी, हाँ जी। अपने आप समझ रहे हैं स्थितियों को कि ये जवाब दे गया पानी पर है हाँ जी, हाँ जी। कि अभी एक केमिकल एक है वो रिएक्टिव आगे पीछे की दवाइयों के साथ भी कर रहा है। ओह, शमीर नाम का एक है, हाँ जी, हाँ अडामा जी। कंपनी ने वो रिकमेंड भी किया, टेस्ट हुआ है, ट्रायल लगे होंगे उसके। यदि आपने 10 दिन पहले समर स्प्रे की है उसमें स्प्रे ऑयल की, हाँ जी। यदि 10 दिन बाद आपने शमीर कर दिया तो वो भी रिएक्ट कर गया उसमें। तो कई चीज़ें अब बागवान को खुद जवाब दे रहा है पौधा। तो हमको जो है पानी की क्वालिटी आपके हिसाब से और केमिकल की जो हम ये कर रहे हैं, घोल बना रहे हैं, ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। कई हाँ जी। वैज्ञानिक ऐसे हैं हमारे यूट्यूब में मिलते हैं, हाँ जी। मेरे को देखता रहता हूँ कभी कभी मैं कि जी मैंने ये किया था तो वो हो गया। ये सब गलत तरीके हैं। ये जितना आप करेंगे, अब मैं यहाँ बात खुल गई है तो ठाकुर साहब, तो पिछले साल यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ जी। मैं आया तभी था कि इसी बगीचे में जिसमें रस्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो इस साल भी नहीं है, लास्ट ईयर इनसे भी कुछ हो गया था ऐसा, ओके। कोई केमिकल इकट्ठे हो गए थे और बगीचे में जो है मेरे ख्याल 80% फ्रूट जो है वो ख़राब हो गया था। बिक तो गया वो मार्केट में, चलो वो साइज़ था या था, लेकिन वो बात नहीं थी उसमें। ओके। जो वो 24-25 सौ रुपये बिकना चाहिए था वो 2000 रुपये बिका। ओके, ये फ़र्क है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।